ॐ घोरेभ्यो अघोरेभ्यो ॐ घोरेभ्यो अतघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्यः शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में रुद्र संहिता का आज 9वां अध्याय है। आज के अध्याय में पंचमुखी शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु जी को वेद पठन और शिव जी द्वारा वर प्रदान। इस अध्याय में कुल 65 श्लोक हैं। इस अध्याय के विषय में कहा गया है कि जो भी इस अध्याय को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो भगवान शिव जी उसकी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं जो बहुत दिन से सोची हुई उसकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही। विष्णु जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर पंचवक्त्र त्रिनयन भालचंद्र जटाधर गौरवर्ण विशाल नेत्रों से युक्त शरीर में भस्म धारण किए हुए 10 भुजा वाले नीलकंठ सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड धारण मां पार्वती सहित परमेश्वर शंकर भगवान प्रकट हुए। निगम श्वास रूपेण ददौ तत्मे ततो हरः विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेशा करुणाकरः। शंकर भगवान अपनी बाहों से विष्णु जी को आलिंगन करके श्वास मार्ग द्वारा वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु जी ने सदाशिव परमात्मा से पूछते हैं कि हे महादेव, आप किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, आप किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों का क्या कर्तव्य है और कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। हे महादेव, आप अपना अनुचर समझकर कृपा करके हमको ज्ञान दीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि हे सुरसत्तम, मैं तुम दोनों यानी ब्रह्मा विष्णु पर अति प्रसन्न। तुम दोनों मुझ महादेव का दर्शन करके तुम दोनों का भय का त्याग स्वतः हो गया। तुम दोनों सदा मेरे लिंग का पूजन करना और मेरे इस रूप का सदैव ध्यान करना।
जैसा मेरा लिंग दिखाई पड़ रहा है वैसे ही लिंग का निर्माण करना, फिर उसका पूजन करना। ऐसा करने से तुम लोगों की अभीष्ट का पूर्ण होना सुनिश्चित है। यदा दुखम भवेत् तत्र यो यो सुर सत्तमु पूजिते मम लिंगे च तदा स्याद् दुख नाशनम। महादेव जी कहते हैं कि हे सुसत्तम गण अर्थात ब्रह्मा विष्णु, जब किसी प्रकार की दुख उपस्थित हो जाए तो तुम मेरे इसी लिंग के पूजन से समस्त दुखों को दूर कर लोगे। तुम दोनों मेरे दाएं बाएं अंग से प्रकट हुए हो। तुम लोग बलवान देवता हो। तुम लोगों को मैं ये वरदान देता हूं कि मेरी इच्छा से तुम लोगों की दृढ़ भक्ति मुझ में लगी रहेगी, बनी रहेगी। तुम दोनों महाबुद्धिमान हो, अतः मेरी पार्थिवी मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार से उसकी पूजा करना। ऐसा करने से तुम लोगों को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए शिव जी की पार्थिवी पूजन बहुत शुभ मानी गई है। ब्रह्मणे सृष्टि कुरुतम ही मदाज्ञा परिपालक वत्स वत्स हरे तुम च पालयैवं चराचरम्। हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि करोगे, और हे वत्स विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस जगत का पालन करोगे। फिर दोनों देवों ने महादेव को प्रणाम किया है, और विष्णु जी प्रणाम करने को उपरांत कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हम लोगों की निश्चल भक्ति बनी रहे। यद्यपि आप निर्गुण हैं, फिर भी लीला से आप अवतार धारण कर परात्पर परमेश्वर होकर भी हम लोगों की सहायता करते रहे। हम लोगों का ये विवाद शुभदायक हुआ, जिसमें आप शांति हेतु आप स्वयं प्रकट हुए और हम दोनों को दर्शन दिया। तब शंकर भगवान कहते हैं, प्रलय स्थिति सर्वांगा कर्ताहं सगुणो अगुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण। शिव जी कहते हैं कि मैं निर्गुण होता हुआ भी सगुण रूप धारण कर इस जगत के प्रलय पालन सृष्टि का मैं करता हूं। मैं परब्रह्म विकार रहित सच्चिदानंद रूपी लक्षण वाला हूं। त्रिधा भिन्नो राहं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्या त्रिधा भिन्नो राहं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्या सर्ग रक्षालय गुणे निष्कलोहम सदा हरे। शिव जी कहते हैं कि मैं निराकार रूप होकर सृष्टि पालन प्रलय रूप गुणों से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र ये तीन नाम से मैं
स्थित रहता हूं। हे विष्णु, तुम दोनों ने मुझे अवतार लेने की प्रार्थना को सत्य करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया, क्योंकि मैं अर्थात चूंकि शंकर भगवान भक्त वत्सल है। मद्रूपम परम ब्रह्मनिधिशंभो दंगतः प्रकटी भक्ति लोके नामना रुद्र प्रकीर्तिता। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा, मेरा ये जो परम रूप है वही आगे चलकर तुम्हारे शरीर से पुनः प्रकट होगा और वो उस लोक में मैं रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस रुद्र रूप से मेरा अंश होने के कारण इसके सामर्थ्य में न्यूनता नहीं रहेगी। शिव का रूप धारण करने वाले ये रुद्र भी शिव के समान ही है। हे महामुने, इस रूप से और हमारे रूप में, उस रूप में और हमारे रूप में भेद कभी मत करना, कोई संशय मत करना। वस्तुतः दो रूप में दिखाई देने वाले हम अर्थात शिव जी एक ही हैं। इसलिए शिव और रुद्र में कभी भेद नहीं किया जाता। मदीयस्य तथा शो लय करता भविष्यति इयं या प्रकृति देवी हुमाख्या परमेश्वरी। शिव जी कहते हैं, मेरे अंश से उत्पन्न मेरी जो प्रकृति उमा परमेश्वरी देवी है, इसी की शक्ति से वाग्द देवी ब्रह्मा की अर्धांगी होगी और एक शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा जो विष्णु की अर्धांगी होगी और फिर उसी प्रकृति से काली नामक शक्ति मेरे अंशभूत से मेरे रुद्र को प्राप्त होगी। ज्योति रूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभू विश्वती। महाकाली नामक शक्ति कार्य के लिए समय समय पर प्रकट होगी। ये शक्ति जगत की अत्यंत कल्याण करने वाली होगी। इस प्रकार परमात्मा शंकर भगवान ने ब्रह्मा विष्णु जी को कार्यों का निर्देश दिया और अंत में कहा, तब से व्यो विधे चापी रुद्र एवं भविष्यति शिवपूर्णावतारो ही त्रिजगल्या कारका। ये रुद्र तुम्हारे और ब्रह्मा के द्वारा सिद्ध होंगे, क्योंकि जगत के लयकर्ता में रुद्र शिव जी का पूर्ण अवतार है। अतः मेरी आज्ञा से इस त्रिलोकी की ही पूजा करना। ओम नमः शिवाय। शिवं शंकरं शंभुमीशान मीने। इसी के साथ आज रुद्र संहिता का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। कल 10वां अध्याय है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिदेवों के आयुष का वर्णन और लिंग स्वरूप का कथन ये कल हम वर्णित करेंगे। और आप लोगों का प्रेम भी देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, अभी न्यूनता है, मेरे लिए बहुत है। सुनने वालों की संख्या कुछ रहे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूर्ण धार्मिक ये चैनल जो शिव योगी अयोध्या जी है, ये पूर्ण धार्मिक रहेगा महाराज। मैं आपको समय समय पर विशेष अब धीमे धीमे हम आपको समय देंगे और फिर आपसे यही निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइबर को
आप ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है। ये जो जितने भी शिव की कथा को सुनने वाले हैं ये उनका है। इनसे प्राप्त कोई भी अंश जो मेरा हक नहीं होगा वो सभी आप लोगों का होगा। मैं एक अधिवेशन करूंगा इसी विषय में, आप सब लोगों को निमंत्रण दूंगा। यहाँ पर आज की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उस व्यवस्था के अधीन आपको सभी लोगों को सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते पते नमः, हर हर महादेव।